हेलो। चलो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो उसका जो पहला मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है, बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम क्या करते हैं, आप कोई भी एल्केन ले लो और इस पे आप हेलोजन का रिएक्शन करा दो। ठीक है, यहां पे क्या होगा, एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव हैलाइड। ये एक जनरल रिएक्शन हो गई। यहां पे जो X2 है ये हेलोजन है, दैट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। और यहां पे आपको याद रखना होगा कि जो हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस सीक्वेंस का होता है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इट्स अ वेरी कॉमन रिएक्शन। एक एग्जांपल अगर हम यहां पे लें, तो सपोज आपने अगर मीथेन पे क्लोरीन का रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो यहां पे HCl रिप्लेस हो जाएगा, रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है एंड यू विल गेट CH3Cl, राइट। रिएक्शन कंटिन्यू रहती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सेम कंडीशन है, क्लोरीन फर्दर रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, एक HCl का मॉलिक्यूल और निकल जाता है एंड यू विल गेट CH2Cl2। इसमें फर्दर रिप्लेसमेंट होता है क्लोरीन और सनलाइट के साथ, एक HCl यहां पे और निकल जाएगा, यू विल गेट CHCl3 एंड फाइनली एक हाइड्रोजन जो बचा है ये भी हेलोजन के साथ निकल जाता है, क्लोरीन के साथ निकल जाता है एंड फाइनली यू विल गेट CCl4। अगर यहां पे आप ये सनलाइट हटा दो तो रिएक्शन एक ही स्टेप पे होती है, तो मेजर प्रोडक्ट इसका मिथाइल क्लोराइड ही बनता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमने एल्केन पे जो हेलोजन था उससे रिप्लेसमेंट कराया, 1 by 1 हाइड्रोजन यहां पे रिप्लेस हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे मजेदार बात क्या है यहां पे, कि ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इट फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। याद रखिए, इट फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। इन केस यू आर हैविंग सम हायर एल्केन्स, एक हायर एल्केन मैं यहां पे ले लेता हूं, लाइक प्रोपेन मैंने यहां पे ले लिया, तो ये आप प्रोपेन लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3। अगर इस पे आप हेलोजिनेशन कराते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन का कोई रिएक्शन कराते हो आप, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, आप देखो यहां पे दो टाइप का हाइड्रोजन है। ये जो CH3 के हाइड्रोजन है, दिस इज द प्राइमरी हाइड्रोजन, और जो CH2 पे हाइड्रोजन लगा है ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो यहां पे क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस होता है और सेकेंडरी भी रिप्लेस होता है, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहां पे मिल जाएगा इस तरीके का, यू विल गेट CH3 CHCl CH3। ये तब बनेगा जब सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, प्लस CH3 CH2 CH2Cl। ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब प्राइमरी वाली हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। तो ये सेकेंडरी के रिप्लेसमेंट से बन रहा है जब सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, और ये प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बन रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पे समझनी है कि अगर आपके पास एल्केन में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, पहले तो आप ये समझ लें कि हाइड्रोजन प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसी कार्बन से लगा है। तो ये जो CH3 वाली कार्बन है ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, जो CH2 वाली हाइड्रोजन लगी हुई है सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और याद रखिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शियरी का रिप्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। अब यहां पे हमारे पास जो एल्केन है जो मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे प्रोपेन लिया हुआ था, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के हाइड्रोजन है, रिप्लेसमेंट सेकेंडरी में ज्यादा होता है। तो आप याद कर लो कि जो सेकेंडरी का प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ये ज्यादा बनेगा, और जो प्राइमरी वाला है ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, मतलब इसकी क्वांटिटी कम होगी। एक जनरल सी बात होगी, मैंने क्लोरीन को लेके यहां पे डिस्कस कर लिया। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसी रिएक्शन यहां पे मैंने क्लोरीन के साथ डिस्कस की है एल्केन में रिप्लेसमेंट को लेके, सिमिलर रिएक्शन टेक्स प्लेस विद ब्रोमीन आल्सो। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन लगभग एक जैसी रिएक्शन है, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। बस आप ये कह सकते हैं कि ब्रोमिनेशन जो है, जब आप ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट कराओगे तो उसका रिलेटिवली रेट स्लो होगा, क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि अगर आप आयोडीनेशन कराते हैं, आपने कोई एल्केन लिया, सपोज आपने मीथेन पे आयोडीन का रिएक्शन करा दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है, दूसरा ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल की वजह से उसको जनरली हम लोग किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे नाइट्रिक एसिड ले लिया। रीजन उसका क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस पे आयोडीनेशन कराओगे तो आपको मिल जाएगा यहां पे CH3I प्लस HI। ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदल सकता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका काम ये है कि इस HI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। ये पॉइंट याद रखना, हाइड्रोजन आयोडाइड जो भी इसके अंदर बन रहा है बाई प्रोडक्ट में, ये इसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब इसका HI आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी। इस वजह से जब भी हम आयोडीनेशन कराते हैं
एल्केन का, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे मैंने आप फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड यूज करा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं क्यों यूज करते हैं। और इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है, फ्लोरीन से रिएक्शन तो मैंने करा ही नहीं, फ्लोरीनेशन। तो उसके अंदर दो बातें आप याद रखो। पहला तो कोई भी जो एल्केन है, इसकी रिएक्टिविटी अगर आप फ्लोरीन से कराते हो, फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हो, इट्स अ हाईली वॉयलेंट रिएक्शन, हाईली वॉयलेंट। इसके अंदर दो सिंपल से रीजन है। पहला, फ्लोरीन फ्लोरीन की जो बॉन्ड रिएक्टिविटी है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है, जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, ये बहुत कम है, पहला पॉइंट। और दूसरा, जब भी आप ये मैकेनिज्म कराओगे, ये स्टेप कराओगे, तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें एल्काइल का फ्री रेडिकल फ्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन बनती है लास्ट के अंदर, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो जनरली क्या है कि ये जो फ्लोरीनेशन है, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन हम नहीं कराते, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, फ्लोरोएल्केन कैसे बनेगा, ये हम नेक्स्ट मेथड में आपको इसके अंदर सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये सीखना है कि ये जो डायरेक्ट हैलोजिनेशन था, इसमें आप क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन आसानी से बना सकते हो, आयोडोएल्केन भी बन जाएगा, बस आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। बट फ्लोरोएल्केन के लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज करना है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है।